हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट 3 में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सील्स के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सील्स कैसी थी वहाँ पे। जो सील्स थी उनका जो मटेरियल था वो था हमारे पास स्टीएटाइट का, अगेट, चर्ट, कॉपर, फेंस। ये जो वर्ड है ये एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। इसका जो ये एक मटेरियल है जिससे सील्स या कोई भी चीज़ें बनाई जाती थी। और हम यहाँ पे यूज़ करते थे टेराकोटा। टेराकोटा के भी हमने सील्स देखे, हमने टॉयज देखे, बहुत सारी चीज़ें हमने टेराकोटा की भी बनाई हुई यहाँ पर देखी थी। और जो सील्स के ऊपर डिपिक्शन किया जाता था, यहाँ पर जो पिक्चर्स बनाई जाती थी वो बनाई जाती थी एनिमल्स की। एनिमल्स में भी जैसे पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो यूनिकॉर्न्स की, बुल की, राइनोसोरस की, टाइगर की, एलिफेंट्स की, बाइसन्स की, गोट, बफेलो और इस तरह के और जो एनिमल्स होते थे उनको भी यहाँ पर सील्स के ऊपर यहाँ पर उनकी पिक्चर्स जो थी वो बनाई जाती थी। और कभी कभी एनिमल्स के साथ साथ यहाँ पर हमें ट्रीज ट्रीज और जो ह्यूमन फिगर्स थी, ह्यूमन फिगर्स भी हमें यहाँ पर दिखाई दी थी। तो ट्रीज और ह्यूमन फिगर्स की भी हमें यहाँ पर पिक्चर्स जो थी सील के ऊपर बनी हुई दिखाई दे रही थी। जो ये सील्स होती थी इनके अलग अलग शेप्स हुआ करते थे। जो शेप्स थे वो कैसे थे, या तो वो स्क्वायर होते थे या वो रेक्टेंगुलर होते थे। कभी जो सील्स थी वो हमें सर्कुलर भी दिखाई दी हैं और कुछ वहाँ पर सिलेंड्रिकल सील्स भी हुआ करती थी। जैसे हड़प्पन सील जो है वो स्क्वायर प्लेट पर बनाई जाती थी। एक स्क्वायर का जो प्लेट होता है, एक स्क्वायर की शेप में जो होता है सील, उसकी शेप में बनाई जाती थी। ये सील्स का जो पर्पस था, ये सील्स बनाई क्यों जा रही थी अभी, जो इनका मेनली पर्पस हुआ करता था वो कमर्शियल था। जैसे कि अगर हम आज करेंसी को यूज़ करते हैं, ये एज अ कमर्शियल चीज़ों के लिए इन चीज़ों का यूज़ कर रहे थे। और इसे एम्यूलेट्स की फॉर्म में भी इन्हें यूज़ किया जाता था। अब हम इसमें एक एग्जाम्पल को देखेंगे यहाँ पर, जैसे पशुपति सील। अब हम पशुपति सील जो है इसे इलेबोरेट करके डिस्कस करेंगे कि ये कैसी थी। तो चलिए हम अब डिस्कस करते हैं हमारे पशुपति सील को। जो पशुपति सील था ये कैसा था, ये एक पिक्चर थी जिसमें एक योगी जो है वो क्रॉस लेग्स की फॉर्म में बैठा हुआ है। ये जो है यहाँ पर इसे डिपिक्ट किया जाता है एक फिगर से डिपिक्ट किया जाता है। यहाँ पर एक योगी बैठा हुआ है जो अपनी लेग्स को क्रॉस करके बैठा हुआ है। जैसे आज हम लोग कभी ज़मीन पर जैसे बैठते हैं, वैसे ये एक योगी है जो एक अपनी जो लेग्स हैं उनको क्रॉस करके बैठा है। योगी सीटेड क्रॉस्ड लेग्स, अपनी लेग्स को क्रॉस करके उस पोजीशन में ये बैठा हुआ है। ये हमें दिखाई दी थी। इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई थी? इसकी डिस्कवरी हुई थी मोहेंजो दड़ो में। यहाँ पर इसकी जो है वो डिस्कवरी की गई थी। और इसके जो है ये किसके लिए यूज़ होता था? ये जो पशुपति सील है इसका यूज़ कहाँ होता था? इसका अब हम यूज़ देखेंगे। यूज्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स का जो गिल्ड होता था, ये वो लोग इसे यूज़ कर रहे थे। जो भी अगर मर्चेंट यहाँ पर कोई भी कमर्शियल पर्पस के लिए आया है तो वो इसे यूज़ कर रहा था। जो ट्रेडर्स आए थे कोई भी चीज़ का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए, तो फिर ये लोग पशुपति सील का यूज़ कर रहे थे। तो ये इसका इस तरह से इसका यूज़ हो रहा था। और जो था यहाँ पर इसके ऊपर एनिमल्स के डिपिक्शंस बने हुए होते थे। इसके ऊपर एनिमल्स के डिपिक्शंस बने हुए होते थे पशुपति सील के ऊपर। अब हम उसे डिस्कस करते हैं एक बार कि यहाँ पर जो एनिमल्स थे
इसके ऊपर जो एनिमल बने हुए थे वो कैसे थे। वो यहाँ पर था हमारे पास जैसे कि बाइसन, पहले भी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर इसके ऊपर बाइसन बना हुआ था। यहाँ पर बफेलो भी हमें दिखाई दिया, बफेलो भी दिखाई दिया। यहाँ पर राइनो भी दिखाई दिया, राइनोस भी थे यहाँ पे। यहाँ पे टाइगर की भी हमें एक इमेज दिखाई दे रही है। टाइगर के साथ साथ यहाँ पे एलिफेंट भी था। एलिफेंट के साथ साथ यहाँ पर एक क्रोकोडाइल भी दिखाई दे रहा है। तो फिर याद रखना, क्रोकोडाइल भी हमें पता था कि पशुपति सील के ऊपर क्रोकोडाइल की भी इमेज यहाँ पर बनी हुई थी। और यहाँ पर एंटीलोप था, एंटीलोप की भी इमेज यहाँ पे बनी हुई थी। यहाँ पे गोट की इमेज भी बनी हुई थी। यहाँ पर हेयर, एक होता है रैबिट, एक होता है हेयर, दोनों अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं, लेकिन होते दोनों ही खरगोश की फॉर्म में ही आते हैं। खरगोश जो होता है उसे या तो वो एक रैबिट होता है, उसमें से एक होता है हेयर। ठीक है, तो ये जो है हमारा हेयर यहाँ पर था। इसे अगर कॉमनली अगर हम इसे हिंदी में कहें तो ये खरगोश ही है, ये एक खरगोश की ही टाइप में आता है, ये खरगोश होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्राह्मणी बुल, जिसका एक डीप वैम्प जो होता है जहाँ पे हम्प लगा होता है, वो वाला यहाँ पर बुल भी था। ठीक है, डीप वैम्प जो है यहाँ पर जो बुल था वो भी हमें मिला, जिसे हम ब्राह्मणी बुल भी कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है, जो हर बार जो यूपीएससी है वो यहाँ पे पूछ लेता है कि हॉर्सेस का यहाँ पे डिपिक्शन हमें मिला था या नहीं मिला था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें पशुपति सील के ऊपर हॉर्सेस का डिपिक्शन नहीं मिला। यहाँ पे ये माना जाता है कि जो भी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, यहाँ तक माना गया कि हमें हॉर्सेस के बारे में नहीं पता था, हॉर्सेस यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं थे, हॉर्सेस तो थे ही नहीं, नो हॉर्सेस, यहाँ पर हॉर्सेस नहीं थे। तो ये हमेशा याद रखना। तो ये थे हमारे एनिमल्स जो हमने पशुपति सील के ऊपर देखे। तो इसकी जो है ये हमने देखा कि भी ये डिस्कवर कहाँ किया गया था, मोहेंजोदड़ो में। ठीक है, ये जो है ये बहुत ही एक मोनोग्राफिक सीन को यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है। जो पशुपति सील है ये एक मोनोग्राफिक जो सीन्स हैं उनको यहाँ पे ये डिपिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें एक तो पता चला कि भी ये एक मोनोग्राफिक सीन है, एनिमल्स के बारे में देखा, और यहाँ पर हमने देखा कि ये पशुपति सील कैसे यूज़ हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे देखी। तो ये था पशुपति सील के बारे में, कुछ इलैबोरेटली हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ के ट्रेड के बारे में। अब यहाँ पर ट्रेड कैसा था, हमने देखा कि भाई ये लोग जो है वो ट्रेडिंग कर रहे थे पशुपति सील का यूज़ करके। गिल्ड्स यहाँ पे आ रहे थे, मर्चेंट्स, गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट यहाँ पर थे, ट्रेडर्स यहाँ पे थे, तो ये ट्रेड भी यहाँ पे कर रहे थे। तो अब हम ट्रेड देखेंगे इनका कैसा था। यहाँ पे हड़प्पा सिविलाइजेशन का ट्रेड जो था वो कैसा था। ये जो थे इंडस वैली पीपल जो थे, ये शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस जो है ट्रेड कर रहे थे, शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड कर रहे थे। यहाँ पर इनका फॉरेन ट्रेड भी था, ये लोग फॉरेन के साथ ट्रेडिंग कर रहे थे। जैसे आज के टाइम पे हमारा जो इंडिया है वो इंटरनेशनल ट्रेड भी करता है। ठीक है, अभी जो आप यूज़ कर रहे हो एप्पल के, या एप्पल का जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो, मैकबुक यूज़ कर रहे हो, ये एक फॉरेन कंपनी ही तो है जहाँ से हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पे आए, इन्होंने यहाँ पे कंपनीज इस्टेब्लिश की और अपने जो है वो प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लॉन्च किया, और हम लोगों ने वो चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी। ऐसे ही थोड़ी ना वो चीज़ें यहाँ पे आई, अगर हमारी डिमांड थी वो तभी यहाँ पे आई। तो यहाँ पर जो है हमारे आज के इंडिया में भी, आज के मॉडर्न डेज में भी हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हड़प्पा में भी देखने को मिली कि हम फॉरेन ट्रेड भी कर रहे थे। इंटरनेशनल ट्रेड जो था हमारा, कौन कौन सी जो है
जगह के साथ था, कंट्रीज के साथ था। हम इंटरनेशनल ट्रेड किस किस के साथ कर रहे थे? इंटरनेशनल जो ट्रेड था वो हम किसके साथ कर रहे थे? एक तो हम कर रहे थे मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया के साथ। एक हम कर रहे थे ईरान के साथ। एक हम कर रहे थे गल्फ कंट्रीज के साथ, जो आज भी हम करते हैं। आज भी हमारा इंडिया जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड कर रहा है। गल्फ कंट्रीज के साथ कर रहे थे, अफगानिस्तान के साथ कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात तो ये हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर रहे थे। सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड कर रहे थे। तो आप लिंक कर सकते होगे कि हम यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड भी कर रहे हैं, जैसे आज के टाइम में मॉडर्न डेज में भी हम इंटरनेशनल जो है ट्रेड करते हैं। तो ये भी हम आज यहाँ पे कर रहे थे। यहाँ पे हम यूज़ करते थे बोट्स का, बुल्लक कार्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब ट्रेड को लेकर जाने के लिए, किसी भी चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें कोई ना कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे थे बोट्स का, तभी हमने देखा कि बोट मेकिंग हो रही थी। बोट मेकिंग तभी होगी अगर हम बोट्स का यूज़ कर रहे होंगे। बोट मेकिंग भी थी क्योंकि सी के साथ ट्रेड लिंक भी हम करते थे। सी के साथ ट्रेड लिंक, सी के थ्रू ट्रेड लिंक होता है, मतलब कि सी को यूज़ करके हम एक जगह से दूसरी जगह, बोट से एक जगह से दूसरी जगह हम अपने सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे आज भी हम जो है वो नेवीज़ का इस्तेमाल करके जो सी ट्रेड्स होते हैं, हम वहाँ से भी शिप के थ्रू हमारा जो प्रोडक्ट है हम यहाँ से वहाँ हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करते हैं। तो यूज़ ऑफ बोट भी था यहाँ पे। और बुल्लक कार्ट्स, जो बुल्लक कार्ट्स होते हैं, देखे होंगे ना बुल्लक कार्ट्स भी पुराने टाइम में, दादा दादी बताते होंगे कि भी बुल्लक कार्ट्स हुआ करते थे, ऐसे हम लोग जाया करते थे, इनके ऊपर ही बैठा करते थे। आज के टाइम में गाड़ियाँ आ गई हैं, तो बोलते होंगे घर पे आपके, है ना। तो ये बुल्लक कार्ट्स का भी यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा कि बोट और बुल्लक कार्ट का यूज़ कर रहे थे किसके लिए? फॉर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सामान इधर से उधर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए ये लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए बुल्लक कार्ट और बोट का यूज़ करते थे। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिस्टम हुआ करता था किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, किसी भी चीज़ का वेट करने के लिए। अब हम यहाँ पे वेट मतलब इंतज़ार नहीं है, वेट मतलब कि किसी भी चीज़ का जो भार है उसको नापने के लिए। किसी भी चीज़ का हम भार अब देखते हैं ना, घर अगर कोई भी अगर मम्मी कोई सब्ज़ी लाने के लिए बोले तो फिर आप पूछते हो ये कितने रुपए किलो है, ठीक है, वो भाव ताल करके हम लोग चीज़ें लेकर आते हैं ना। तो ये भी वहाँ पर एक स्टैंडर्ड सिस्टम था, एक यूनिफॉर्म सिस्टम यहाँ पर ट्रेड का हमें देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यूनिफॉर्म सिस्टम जो है, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मेजर, हम एक यूनिफॉर्म सिस्टम को यहाँ पे फॉलो कर रहे थे। सील्स का यूज़ हो रहा था, सील्स का हम यूज़ कर रहे थे कॉमर्शियली, हमने पहले भी बात की। यहाँ पे और हमें क्या देखने को मिला? यहाँ पे हमें देखने को मिला कि बीड मेकिंग फैक्ट्रीज भी यहाँ पे प्रेजेंट थी। बीड मेकिंग फैक्ट्रीज भी यहाँ पे हमने देखा। देखो फैक्ट्रीज लग रही हैं, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है। ये नहीं है कि आज के टाइम में ही हमने इंडस्ट्रीज देखी हैं, या हमने देखा होगा कि भी वो टाटा स्टील ही थी जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। वो टाटा स्टील तो चलो एडवांसमेंट के साथ आई, हमने देखा कि हड़प्पा में भी हमें फैक्ट्रीज देख रही हैं, फैक्ट्री देख रही है, हम यहाँ पे बीड को बना रहे हैं, ऑर्नामेंटेशन कर रहे हैं। ये कहाँ पे देखने को मिली थी? एक तो देखने को मिली थी चनहुदरों में, अब तो याद हो गया होगा कि कहाँ कहाँ देखने को मिली होगी, और एक हमें कहाँ देखने को मिली थी? लोथल में। तो ये दो जगह हैं जहाँ पर हमें बीड मेकिंग फैक्ट्रीज दिखाई दी थी। हम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे, प्रोडक्ट जो है हमारे प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। जैसे शॉर्तुगई है, ठीक है, शॉर्तुगई में जो इंडस ट्रेडिंग पोस्ट था, ठीक है, वहाँ से हम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे थे। हमारा एक्सपोर्ट मटेरियल क्या था? अभी हम सबसे पहले देखेंगे हमारा एक्सपोर्ट मटेरियल।
हम जो एक्सपोर्ट करते थे, जो हमारा मटेरियल था, वो हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे थे? एक्सपोर्ट मटेरियल था हमारा वीट, बार्ले, पोट्री, ऑयल सीड्स, पीस, कॉटन, बीड्स, टेराकोटा फिगर्स, आइवरी प्रोडक्ट्स। ये जो थे, हम इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ट्रेडिंग भी हमें यहाँ पे देखने को मिली, ट्रेड बहुत अच्छा फ्लरिश किया। हम लोगों ने यहाँ पे, इंडस वैली पीपल ने शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को यहाँ पर हमने बिल्ड किया। हमें पता चला कि भी हम ये चीज़ें भी कर सकते हैं हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए। तो ये हम चीज़ें यहाँ पे फॉलो कर रहे थे। अब हम बात करेंगे कि यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, यहाँ पे राजनीति कैसी चल रही थी। देखो, राजनीति भी यहाँ पे अच्छी चल रही होगी, क्योंकि जैसे यहाँ पे इतना ज़्यादा हौच पौच नहीं था पॉलिटिकल सिस्टम का जैसे आज के टाइम पे है। ठीक है, एक जो है पार्टी वो बोलते हैं कि हम लोग सही हैं, दूसरी कहती है हम सही हैं, तीसरी कहती है हम सही हैं। तो फिर यहाँ पर हमें, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर लीडर को आप उसका जो है वो भाषण जो होता है, जो वो बोलता है, वो सुन लोगे तो फिर आपको वही पर्सन जो है वो सही लगने लग जाएगा। ठीक है, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो आज हमारे जो टाइम है उससे अलग था। ठीक है, यहाँ पर एक तो सिंगल स्टेट थी। ठीक है, यहाँ पर एक तो सिंगल स्टेट थी, और यहाँ पर जो था कोई भी रूलर नहीं था। सबसे बड़ी बात, नो रूलर, कोई भी शासक नहीं था। ठीक है, कोई भी शासक नहीं था। जैसे आने वाले हम टाइम्स में देखेंगे, मौर्य काल में भी जो है वो शासक आए थे। ठीक है, नंद डायनेस्टी को पढ़ेंगे, वहां पे भी हम शासक देखेंगे। ठीक है, ये जो डायनेस्टीज हम आगे आगे देखते जाएंगे, वहां पर कोई ना कोई रूलर होगा, कोई ना कोई फाउंडर जो है किसी ना किसी डायनेस्टी का आता जाएगा। लेकिन हड़प्पा में कोई रूलर नहीं था। सभी लोग एक इक्वल स्टेटस को एंजॉय करते थे, एंड एवरीबडी एंजॉय इक्वल स्टेटस। थोड़ा सा सटायरिकली भी लगेगा, क्योंकि जहाँ पर हम देख सकते हैं कि भी सोशल इनइक्वालिटी भी थी, वहाँ पर हम लोग एक इक्वल स्टेटस को भी इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर कल्चरल होमोजेनाइजेशन था। कल्चरल होमोजेनाइजेशन मतलब कि ऐसा नहीं है कि भी किसी का कल्चर और था, किसी का और था, एक ही कल्चर था, उसी को ही सब फॉलो कर रहे थे, उसी चीज़ों को ही एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। तो ये एक कल्चरल होमोजेनाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे हमें देखने को मिला कल्चरल होमोजेनाइजेशन, हमें होमोजेनाइजेशन देखने को मिला। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे ओलिगैर्की टाइप की यहाँ पे हो। ठीक है, हो सकता है, मे बी है, पक्का नहीं बता कि भी थी या नहीं थी। ठीक है, यहाँ पर वेपन्स का प्रेजेंट नहीं था, नो प्रेजेंस ऑफ वेपन एट एनी साइट। किसी भी साइट के ऊपर हमें कोई भी वेपन दिखाई नहीं दिया। ठीक है, आज तो न्यूक्लियर वेपन्स कितने आ चुके हैं हमारे। ठीक है, हर कंट्री के पास अपना खुद का न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, इंडिया का भी न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम आपने देखा होगा। अभी जब वॉर था हमारा, इंडो पाक वॉर जब अभी लगा था, तो आपने देखा होगा कि भी हमारा डिफेंस सिस्टम कितना ज़्यादा एडवांस है और कितना ज़्यादा अच्छा है। तो आज के टाइम में हमारा इतना अच्छा न्यूक्लियर जो डिफेंस सिस्टम है वो हो गया है। और पुराने टाइम में अगर हड़प्पा की बात करें तो फिर वहाँ पर वेपन्स ही नहीं थे। लोग इतने प्यार से रहते थे कि हमें वेपन्स की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज के टाइम में भी हमें ये चीज़ें सीखनी चाहिए कि भी एक दूसरे से अगर हम प्यार से रहें तो फिर वेपन्स की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। कभी कभी किसी चीज़ों के ऊपर एक्सेप्शंस भी लगानी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे मैं किस पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ। नो प्रेजेंस ऑफ वेपन्स, यहाँ पर वेपन्स प्रेजेंट नहीं थे।
किसी भी साइट पर, एनी साइट, ठीक है, किसी भी साइट के ऊपर यहाँ पर वेपन्स प्रेजेंट नहीं थे। तो ये था हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम था, हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है उसका एक पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक मैं आपको और पॉइंट यहाँ पे ऐड करवा दूं कि भी यहाँ पर कोई भी सिंगल रूलर नहीं था, ठीक है, कि भी किसी एक का राज हो सकता है, कोई एक रूलर हो सकता है, यहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ पर नो सिंगल रूलर, सिंगल रूलर यहाँ पर नहीं था, एक शासक नहीं था, बट हो सकता है कई हो, बहुत सारे रूलर यहाँ पर प्रेजेंट हों। जैसे प्रीस्ट जो है, आपने देखा होगा जो प्रीस्ट थे वो सिटाडल के ऊपर रहते थे, तो हो सकता है उनका यहाँ पे राज हो, ठीक है, वो प्रीस्ट का राज हो, या फिर कोई ना कोई जो बड़ा इंसान होता है वहाँ का, रिच पीपल जो होता है वो वहाँ पर एक शासक की तरह बैठा हो सकता है कि सभी का इक्वल स्टेटस हो, किसी के पास कोई भी पावर ही ना हो। यहाँ पे हमें क्लियर कट इतना नहीं देखने को मिला कि भी कोई शासक था या नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि वहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम था वहाँ पर सभी लोग एक इक्वल स्टेटस को एंजॉय करते थे। ये और वहाँ पर कोई इतना इलेबोरेटली हमें कोई अच्छा रूलर ऐसा देखने को नहीं मिला, सभी जो थे वहाँ पर इक्वल स्टेटस के साथ रहते थे, ठीक है। ये जो चीज़ें थी हमने पॉलिटिकल सिस्टम में ये समझी। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा जो है स्कल्पचर्स। यहाँ के जो स्कल्पचर्स थे वो कैसे थे, स्कल्पचर्स के बारे में अब हम देखेंगे। जो स्कल्पचर्स हमने यहाँ पर देखे वो बहुत ही लिमिटेड नंबर में थे, ब्रॉन्ज और स्टोन के जो स्कल्पचर्स बने हुए थे। यहाँ पर हमने देखा मोहनजोदड़ो में देखा, हड़प्पा में देखा, चन्हूदरो में देखा, धोलावीरा में देखा, हमने कई स्कल्पचर्स को यहाँ पर देखा। जैसे डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर देखा, ठीक है, प्रीस्ट किंग का देखा, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे जो थे वो हमने देखे थे, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर स्कल्पचर्स देखेंगे कि हमने स्कल्पचर्स जो थे वो किसके बने हुए होते थे, स्कल्पचर्स का मटेरियल क्या था। इनका जो मटेरियल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे थे, ये लोग यूज़ करते थे, वो था हमारे पास ब्रॉन्ज, स्टोन और टेराकोटा के भी हमें यहाँ पर स्कल्पचर्स जो थे वो दिखाई देते थे। टेराकोटा के भी यहाँ पे स्कल्पचर्स कई दिखाई देते थे, जैसे टॉयज बना दिए, ठीक है, या क्ले की पोट्री बना दी, तो ये भी एक स्कल्पचर की फॉर्म में ही आ जाता है, ठीक है। जो चीज़ें हमने यहाँ पर बनी हुई देखी, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर मेजर फाइंडिंग्स देखेंगे कि हमें कौन कौन सी मिली थी। स्कल्पचर्स में हमें सबसे पहले मिले थे यहाँ पर प्रीस्ट किंग, प्रीस्ट किंग, ये मेल फिगर है जो हमें मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है, ये एक मेल फिगर है, ये स्टोन से बने हुए हैं, ठीक है, स्टीएटाइट या स्टोन से बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हमें मिले थे मोहनजोदड़ो में, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखेंगे 2 फाइन स्टोन टॉर्सोस ऑफ मेल फिगर, 2 फाइन मेल टॉर्सोस भी हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। टॉर्सोस यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं कहाँ पे, ये हमें हड़प्पा से मिले थे, ये हमें हड़प्पा से मिले थे। और हमें यहाँ पर देखने को मिला स्टोन लीजर्ड भी हमें यहाँ पे देखने को मिली। छिपकली से सभी को डर लगता है, तो यहाँ पर धोलावीरा में हमें स्टोन लीजर्ड यहाँ पर देखने को मिली थी, ठीक है। स्टोन लिजर्ड हमें धोलावीरा से यहाँ पे हमें मिली है, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक और चीज़ मिली है, ब्रोकन सीटेड मेल फिगर, ब्रोकन सीटेड, टूटा हुआ, ब्रोकन सीटेड मेल फिगर हमें जो है वो धोलावीरा से ही मिला है, ये भी हमें धोलावीरा से मिला है, ठीक है। और हमें
दो ब्रॉन्ज फीमेल फिगराइंस भी मिली हैं, दो ब्रॉन्ज जो फीमेल फिगराइंस हैं, फीमेल फिगराइंस हैं, ये हमें यहाँ से मिली हैं, कहाँ से, मोहनजोदड़ो में से, मोहनजोदड़ो में से मिली हैं। तो ये जो मेन स्कल्पचर्स थी ये हमें मिली थी यहाँ पे। जो प्रीस्ट किंग थे ये स्टियटाइट के बने थे, जो प्रीस्ट किंग थे ये किसके बने थे, ये स्टियटाइट के बने थे, स्टियटाइट के, ये स्टियटाइट के बने हुए थे। और इनके जो स्कल्पचर है वो हमें दिखाई देता है कि इनके जो बाल थे वो बहुत अच्छे से कोम किए हुए थे, इनके बाल जो थे वो अच्छे से कोम किए हुए थे, मिडल पार्टीशन करके बनाए हुए थे। आप चाहो तो एनसीईआरटी की बुक में इनकी पिक्चर दी गई है प्रीस्ट किंग की, आप वहाँ पर इनकी जो है पिक्चर देख सकते हो जाके। वहाँ पर इनकी पिक्चर में दिखाया गया है कि इनके जो बाल थे वो बहुत अच्छे से कोम किए हुए थे, कंघी करके बहुत अच्छे से इनके बालों को सेट किया गया था, और पार्टीशन बाल थे इनके, बालों की पार्टीशन की गई थी सेंटर में से, ठीक है। और इनका जो ये एक हाई रैंक पर्सन जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और इनके जो क्लोथ्स हैं वो बहुत ही अच्छे, जो क्लोथ्स थे इनके बहुत अच्छे से इलेबोरेटली डिस्क्राइब किए गए हैं। ऑर्नामेंट्स इन्होंने पहन रखे थे, ऑर्नामेंट्स पहन रखे थे, और ये जो है वो बहुत एक हाई रैंक के प्रीस्ट थे, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही थी। इनके आर्म के ऊपर भी एक आर्मलेट भी पहना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे उनकी पिक्चर को तो इनके आर्म में एक आर्मलेट भी पहना हुआ है, और इन्होंने अपनी जो आंखें हैं वो आधी बंद की हुई हैं। तो ये जो है वो प्रीस्ट किंग के बारे में थोड़ी सी मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दे दी। डांसिंग गर्ल के बारे में तो मैंने आपको बताया था। ये जो डांसिंग गर्ल हैं जो हमें मोहनजोदड़ो में से मिली थी, ये एक ब्रॉन्ज की बनी हुई पिक्चर थी। ये स्कल्पचर जो है वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करके ये चीज़ें जो हैं वो स्कल्पचर्स बनाई गई हैं। तो ये चीज़ जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं उन्हें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में डिटेल्ड कभी पूछ सकता है। तो आप इसे उपिंदर सिंह की बुक में से आप देख सकते हैं, उसमें लॉस्ट वैक्स जो टेक्निक है उसे इलेबोरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप वहाँ पर जा कर के इसे अच्छे से देख सकते हैं जिन्होंने अपना हिस्ट्री ऑप्शनल एज चूज़ किया है। तो ये था हमारे पास स्कल्पचर्स के बारे में। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है सोसाइटी। सोसाइटी कैसी थी, अब हम भी एक सोसाइटी में रहते हैं, वो वाली सोसाइटी नहीं है जैसे आप लोग अपनी सोसाइटी में रहते हैं। ये सोसाइटी है समाज, वहाँ का समाज कैसा था, हमारा समाज कैसा है, आज का समाज कैसा है, और वहाँ का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का समाज था वो कैसा था। यहाँ पर मैट्रियार्कल हमें देखने को मिलता है, मैट्रियार्कल जो था ये नेचर में मैट्रियार्कल था इन नेचर, ठीक है। यहाँ पर मैट्रियार्कल का मतलब होता है जहाँ पर विमेंस की डोमिनेंसी हो, जहाँ पे विमेंस की डोमिनेंसी हो उसे मैट्रियार्कल कहा जाता है। पैट्रियार्कल होता है जहाँ पे मेल की डोमिनेंसी हो, ठीक है। पैट्रियार्कल वो होता है जहाँ पे मेल की डोमिनेंसी हो। ये होते हैं हमारे सोसाइटी के दो पहलू, जहाँ पे एक होता है मैट्रियार्कल, एक होता है पैट्रियार्कल। यहाँ पर हमें देखने को मिला टेराकोटा फीमेल फिगराइंस जो थी वो हमें देखने को मिली किसकी, मदर गॉडेसेस की, मदर गॉडेस की, मदर गॉडेस उनकी यहाँ पे हमें टेराकोटा फिगराइंस जो थी वो हमें देखने को मिली थी, जिसकी हम लोग यहाँ पर पूजा, या ये लोग यहाँ पे इनकी पूजा करते थे या इन्हें मानते थे, कुछ भी यहाँ पे हम मान सकते हैं, क्योंकि इनकी वर्शिपिंग यहाँ पर की जाती थी मदर गॉडेस की। यहाँ पर हमें डाइवर्स प्रोफेशंस देखने को मिलते हैं सोसाइटी में, अलग अलग तरह के प्रोफेशंस थे, यहाँ पे डाइवर्स प्रोफेशंस थे,
डाइवर्स प्रोफेशंस थे, हर कोई अलग अलग काम करता था। जैसे कोई प्रीस्ट था, कोई प्रीस्ट था, कोई वॉरियर था, कोई वॉरियर था, कोई पीसेंट था, मतलब कि कोई एग्रीकल्चर करता था, फार्मर था, ठीक है, कोई ट्रेडर था, कोई ट्रेडर था, कोई आर्टिशन था। आर्टिशन का मतलब है भी कोई ना कोई वो चीज़ बना रहा था, चाहे वो पॉटर का काम कर रहा हो, पॉटरी का काम कर रहा हो, चाहे वो कॉपर स्मिथ हो, चाहे वो गोल्ड स्मिथ हो, चाहे वो वीविंग करता हो, कोई भी ऐसा अपना एक अच्छा जो है, जो हैंड क्राफ्ट का जो यूज़ कर रहा था, तो वो आर्टिशन होता है। ठीक है, आर्टिशन में पॉटर्स भी आ जाते हैं, वीवर्स भी आ जाते हैं, कॉपर स्मिथ्स भी आ जाते हैं। ये सभी जो कैटेगरीज के जो वर्क प्रोफेशंस होते हैं ये आर्टिशंस में आते हैं। हड़प्पा एंड लोथल में डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स थी, रेजिडेंस के लिए, डिफरेंट क्लास के लिए। हमने देखा कि जो हड़प्पा और लोथल था, हड़प्पा में हमने देखा कि भी सिटेडल और जो है लोअर पार्ट यहाँ पे दो चीज़ों में डिवाइडेड था। लोअर पार्ट में जो है वहाँ पे कौन से लोग रहते थे, वो जो वर्किंग क्लास के लोग होते थे वो रहते थे। हड़प्पा और लोथल में भी ऐसे ही बिल्डिंग्स थी जहाँ पर डिफरेंट टाइप जो थे वो प्रोफेशन के लोग यहाँ पर रहते थे। तो हड़प्पा एंड लोथल, इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स थी जहाँ पे डिफरेंट प्रोफेशन के या डिफरेंट क्लास के जो लोग थे वो यहाँ पर रहते थे। ठीक है, यहाँ पर क्लास ऑफ वर्कमैन भी प्रेजेंस था। ठीक है, यहाँ पर वर्कमैन के लिए क्वार्टर्स प्रेजेंट थे। ठीक है, जो ग्रेनरीज यहाँ पे बनी होती थी ना, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज थी, उनके पास जो वर्कमैन के जो क्वार्टर्स थे वो वहाँ पर प्रेजेंट थे। ठीक है, यहाँ पर वर्कशॉप्स एंड हाउसेस जो थे वो कॉपर स्मिथ और बीड मेकर्स के लिए हमें देखने को मिले लोथल में। ठीक है, वर्कशॉप्स 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 एंड हाउसेस जो थे वो बने हुए थे किसके लिए, कॉपर स्मिथ के लिए बने हुए थे। जो कॉपर स्मिथ के थे उनके लिए वर्कशॉप्स बनी हुई थी, और जो बीड मेकर्स थे उनके लिए भी वर्कशॉप्स बनी हुई थी। ये हमें देखने को मिला था लोथल में। लोथल में हमें ये सब चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है, जिनके पास बड़े घर हुआ करते थे वहाँ पर वो लोग रिच क्लास को बिलोंग करते थे। ठीक है, जिनके पास थोड़े छोटे घर हुआ करते थे या वो क्वार्टर्स में रहा करते थे वो लेबर्स होते थे या वो पुअर होते थे। तो यहाँ पर एक सोशल इनइक्वालिटी भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हमें जो सोसाइटी है यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी देखने को भी मिली। यहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी भी प्रेजेंट थी। जैसे आज के टाइम में भी हमारी जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं वो हैं, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे हो, कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन करे, आज कोई डायरेक्टली नहीं करता है, लेकिन फिर भी कोई ऐसे एरियाज़ हैं ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, कास्ट, सब कुछ किया जाता है। ठीक है, जो आज के टाइम पे भी हमें प्रेजेंस है। ठीक है, ये चीज़ें वैसे करनी नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। ठीक है, फैशन, अभी फैशन का आप लोगों को ही नहीं पता। ठीक है, वहाँ के हड़प्पा के जो लोग थे वो भी फैशनेबल थे। आज के टाइम पे ही नहीं है कि भी आलिया भट्ट का डिज़ाइन जो है वो उसने सूट पहना है, फ्लोरल डिज़ाइन पहना है तो फिर हम भी यही पहनेंगे, वैसा नहीं था। वहाँ के जो टाइम था वहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा अच्छा एलेबोरेटली फैशन करते थे, बहुत अच्छा फैशन करते थे। फैशन सेंस इनका ज़्यादा अच्छा था, हमसे ज़्यादा बेटर था। ठीक है, कट स्लीव्स डाल लेंगे तो वो भी एक फैशन बन जाएगा, नहीं, इनका फैशन बहुत ही यूनिक था। तो अब हम इनके फैशन के बारे में यहाँ देखेंगे कि ये लोग कॉटन और वुलन के जो क्लोथ्स थे वो पहनते थे। ये लोग कॉटन एंड वुलन क्लोथ्स जो थे ये दोनों तरह के क्लोथ्स पहनते थे, सीजन के अकॉर्डिंग पहनते थे। ऐसा नहीं है कि गर्मी में भी वो लोग वुलन ही पहन के जा रहे हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो, आपने ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी, वो लोग अलग अलग
जो है ड्रेसेस देखी होंगी वहाँ पे, वो उन्होंने अलग अलग ड्रेसेस पहनी थी, अलग अलग तरह के जो डिज़ाइंस थे वो पहने थे। तो वहाँ से भी आप लोग गैस कर सकते हो कि भी वहाँ पर फैशन था। ठीक है, यहाँ पे एक दो सेपरेट पीसेस ऑफ अटायर थे, जैसे धोती एंड शॉल। इसके सिमिलर ही ये जो शॉल था, ये लेफ्ट शोल्डर से पास करके राइट शोल्डर के बीच बिलो वहाँ से निकलता था। जैसे कि आपने प्रीस्ट किंग जो है, आप उसकी अगर इमेज देखोगे एनसीईआरटी की बुक में, वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि भी उन्होंने शॉल जो है उनके एक ही कंधे के ऊपर दिखाई दे रहा था। एक कंधे के ऊपर उनके शॉल जो है वो कवर किया हुआ था, वो शॉल का यूज़ कर रहे थे। देखो, वो लोग स्कर्ट्स भी पहनते थे। ठीक है, अकेला आज के टाइम में ही नहीं पहना जाता, वो लोग भी पहनते थे। हड़प्पा के लोग भी शॉल का यूज़ कर रहे थे, जो आज के टाइम में भी आपने देखा होगा कि मम्मियाँ यूज़ कर रही हैं, वहाँ पे जेंट्स भी यूज़ कर रहे थे। शॉल का यूज़ वहाँ पे जेंट्स भी कर रहे थे। ठीक है, स्कर्ट्स भी पहन रहे थे, स्कर्ट्स भी ये लोग पहन रहे थे। तो आज के टाइम में भी गर्ल्स पहनती हैं स्कर्ट, तो ये भी पहनते थे। इनका डिफरेंट हेयर स्टाइल करते थे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स। आज लड़के भी सैलून में जा कर के डिफरेंट हेयर स्टाइल्स बनवाते हैं, लड़कियां भी बनवाती हैं। ठीक है, आज दोनों ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी दोनों जेंडर्स जो थे, आइदर द मेल और फीमेल, दोनों डिफरेंट हेयर स्टाइल्स को फॉलो अप करते थे। डिफरेंट हेयर स्टाइल्स को ये लोग फॉलो करते थे। ठीक है, और यहाँ पर जो है सिनेबार भी एक कॉस्मेटिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था। ये लोग फेस पेंट का यूज़ करते थे। जैसे आजकल लड़कियों को पता होगा भी मेकअप के प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा आते हैं, कंसीलर होता है, मेकअप सेटर होता है, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी मुझे भी नाम नहीं याद इतने। ठीक है, तो ये लोग भी अलग अलग तरह के जो फेस प्रोडक्ट्स थे वो यूज़ करते थे। जैसे फेस पेंट यूज़ कर रहे थे, फेस पेंट। लिपस्टिक का इन्हें पता था, ये लोग लिपस्टिक भी यूज़ करते थे। और कॉलीरियम, ये लोग कॉलीरियम का भी यूज़ करते थे। अभी आप लोग पूछोगे ये क्या है, इसे आईलाइनर बोला जाता है, इसे आईलाइनर बोला जाता है। लड़कियों को पता होगा आईलाइनर क्या है। ठीक है, तो आईलाइनर भी ये लोग यूज़ कर रहे थे, हमें यहाँ पे देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात हमें यहाँ पे देखने को मिला कि ये लोग ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे। ठीक है, ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे, ज्वेलरी पहनते थे, प्लस ऑर्नामेंट्स पहनते थे जो बीड से बने होते थे, या कॉपर या ब्रॉन्ज से या गोल्ड या सिल्वर से ये लोग पहनते थे। नेकलेसेस पहनते थे, नेकलेस भी यहाँ पे ये लोग पहनते थे। आर्मलेट्स पहनते थे, बाजूबंद। जो प्रीस्ट किंग है उनकी इमेज के ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि वो आर्मलेट उन्होंने पहना हुआ है, तो वहाँ से भी हमें देखने को मिलता है कि वो फैशन को कितना फॉलो अप कर रहे थे। ठीक है, तो आर्मलेट्स भी पहनते थे, इयररिंग्स भी पहनते थे, इयररिंग्स भी थे। ज्वेलरी में ये लोग नेकलेस पहनते थे, आर्मलेट्स पहनते थे और इयररिंग्स पहनते थे, बीड्स, बैंगल्स, ये सब चीज़ें ये लोग पहनते थे। ठीक है, जो रिच पीपल होते थे, जो लोग अमीर थे, जिनके पास खूब पैसा था, रिच पीपल, ये लोग क्या पहनते थे, ये लोग गोल्ड के बनी हुई ज्वेलरी पहनते थे, ये लोग गोल्ड की ज्वेलरी भी पहनते थे, ये लोग सिल्वर की ज्वेलरी भी पहनते थे, ये लोग सेमी प्रीशियस स्टोन्स की बनी हुई ज्वेलरी भी पहनते थे। ठीक है, जो पुअर लोग होते थे, जो गरीब थे, वो क्या करते थे, वो टेराकोटा की बनी हुई जो थी ऑर्नामेंट्स जो थे वो पहनते थे। जैसे आजकल जो हम मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड को नहीं पहनते, वो ज़्यादातर पहनना किसे पसंद करते हैं, वो ज़्यादातर पहनना पसंद करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी। ठीक है, ये भी टेराकोटा के भी आप एक तरह से आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही मान सकते हो कि जो पुअर थे वो टेराकोटा की बनी हुई ज्वेलरी ही पहनते थे। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ क्लोथिंग, यहाँ पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था क्लोथिंग का। ठीक है, और जो रिच एंड पुअर दोनों ही जो थे वो स्पिनिंग का काम करते थे। ठीक है, दोनों ही स्पिनिंग जो है
वो करते थे, जिससे कि वो अपने कॉटन के क्लोथ्स को भी खुद डिज़ाइन करते थे, खुद ही पहनते थे, ठीक है। और इन चीज़ों का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों किया जाता था। तो ये था फैशन, बहुत फैशनेबल लोग थे ये। अब हम देखेंगे इनका रिलीजियस बिलीफ कैसा था। रिलीजियस बिलीफ कैसा था? जो हड़प्पा के रिलीजियस जो थे, हड़प्पा में जो रिलीजियलिस्टिक बिलीफ माना जाता था वो एनिमिज्म था। ये लोग यहाँ पर एनिमिज्म को फॉलो करते थे। एनिमिज्म में होता है कि आप लोग जो कुदरत की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, नेचर की बनाई हुई चीज़ें जो होती हैं, जैसे ट्रीज या एनिमल्स या कुछ भी कोई भी चीज़ हो, ठीक है, पानी, ठीक है, अग्नि की पूजा की जाती कि जैसे आगे हम देखेंगे ऋग वैदिक पीरियड में जाते जाते कि भी हम लोगों ने अग्नि की पूजा करनी स्टार्ट की, जो जल था उसकी पूजा करनी स्टार्ट की। तो यहाँ पर भी ये लोग ट्रीज, स्टोन्स, एनिमल्स, इन सब चीज़ों को भी ये लोग उनकी पूजा करते थे, ठीक है। एनिमल्स की पूजा की जाती थी, एनिमल्स की। यहाँ पे ये लोग ट्रीज को वर्शिप करते थे, स्टोन्स को, ठीक है, चाहो तो पत्थर में भी भगवान ढूंढ लो, ठीक है, वही चीज़ ये सब लोग मानते थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेराकोटा फिगराइंस भी हमें देखने को मिली। मैंने जैसे लास्ट सोसाइटी में भी आपको बताया कि भी टेराकोटा फिगर्स जो थी मदर गॉडेस की, वो हमें यहाँ पर देखने को मिली, जिसकी वो लोग पूजा कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर टेराकोटा फिगर्स जो थी वो भी टेराकोटा फिगर्स ऑफ मदर गॉडेस भी प्रेजेंट थी। देखो एक ही चीज़ जो है वो बार बार हर चीज़ में यहाँ पे रिपीट हो रही है, ठीक है। टेराकोटा फिगराइंस ऑफ मदर गॉडेस हमने देखा स्कल्पचर में भी था, हमने देखा सोसाइटी में भी है, हमने देखा रिलीजियसलिस्टिक बिलीफ में भी है, ठीक है। तो हर चीज़ जो है यहाँ पर वो एक दूसरे को रिपीट करती है, जिससे कि आपका जो मेमोरी है वो आपका स्ट्रॉन्ग बना रहे कि भी हमने इसे कहाँ कहाँ देखा, ठीक है। अभी टेराकोटा फिगराइंस ऑफ मदर गॉडेस मैंने आपको बताया कि स्कल्पचर में भी देखा, हमने इसे सोसाइटी में भी देखा, अभी रिलीजियलिस्टिक बिलीफ में भी हम इसे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी हमने देखी। यहाँ पर जो है हमने देखा कि बहुत सारे केसेस में जो फीमेल्स थी इज़ शोन विद एन इन्फेंट, बहुत मतलब कि एक बच्चे के साथ उन्हें जो है वो यहाँ पर दिखाया गया, जिनके साथ एक बच्चा भी था फीमेल के साथ, जिसकी हम लोग पूजा कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही थी कि भी जो एक यूट्रस ऑफ वुमेन, प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ यूट्रस ऑफ वुमेन, जो एक ये फिगर भी हमें यहाँ पर दिखाई दी। हमें एक और फिगर यहाँ पे दिखाई दी थी, वो थी एक जो पौधा है, एक पौधा जो है वो ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग आउट ऑफ यूट्रस ऑफ ए विमेन, मतलब कि ये फर्टिलिटी को शो कर रहा है, ठीक है। एक जो पौधा है वो विमेन के यूट्रस से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पर एक जो गॉडेस अर्थ है उसको हम यहाँ पे एक मतलब कि इलेबोरेटली हम डिस्कस कर रहे हैं कि भी मदर अर्थ, हमारी जो अर्थ है, हम अर्थ को अपन कहते हैं ना कि भारत जो है ये एक बहुत सारे देवी देवताओं का जो है वो एक प्लेस मानी जाती है, बहुत यहाँ पे रिलीजियलिस्टिक बिलीव्स हैं। तो हम मदर अर्थ को भी वर्शिप करते हैं कि धरती माता होती है हमारी, ठीक है। जो है वो मदर अर्थ जो है इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा है कि यहाँ से भी देखो मदर अर्थ में से ही प्लांट ग्रो करेंगे, ठीक है। उनकी पूजा कर रहा है, मतलब कि अगर प्लांट्स की पूजा कर रहा है तो फिर वो मदर अर्थ की पूजा कर रहा है। तो ये चीज़ें एक हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं, ठीक है। वो यहाँ पर फेलस मतलब लिंगा एंड फीमेल जो है एक सेक्स ऑर्गन योनि, इसकी भी वो यहाँ पे पूजा कर रहा है, ठीक है। जो हड़प्पन लोग हैं वो वर्शिप किसे किसे कर रहे हैं, दे आर वर्शिपिंग लिंगा, जिसे फेलस बोला जाता है। यहाँ पे फेलस की भी पूजा की जा रही है और योनि की भी पूजा की जा रही है। फीमेल जो एक सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसकी भी यहाँ पे पूजा की जा रही है। आपने आज के टाइम में कामाख्या देवी का जो मंदिर है उसके बारे में सुना होगा।
जो वहाँ पे है वहाँ पे योनि की ही पूजा की जाती है, ठीक है। तो वो इसी चीज़ का हम एक सिंबल मान सकते हैं कि भी वो हो सकता है कि यही वो एक मंदिर हो, ये चीज़ें वहीं से आई हों जिसे हम आज भी वर्शिप करते हैं, ठीक है। ये सब वो चीज़ें हैं जिन्हें हम आज भी मानते हैं। अगर आपने सुना होगा कामाख्या देवी जो है मंदिर के बारे में, वरना उसे सर्च करके देखिएगा, तो बहुत ही एक वर्शिपिंग प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे पिलग्रिमेज जो हैं वो जाते हैं और वहाँ पे वर्शिप करते हैं। तो ये बहुत ही करंट में रहने वाला टॉपिक है, कामाख्या देवी वाला मंदिर जो है ये कई बार करंट अफेयर्स में रह चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमने टेराकोटा पीस जो है हमने देखा, जो कालीबंगन में मिला था, वो लिंगम जो है उसे रिसेंबल करता है, ठीक है। एक हमें कालीबंगन में मिला था, कालीबंगन में हमें क्या मिला था, कालीबंगन में हमें मिला था एक टेराकोटा पीस, टेराकोटा का एक पीस मिला जो बिल्कुल ही रिजेंबल कर रहा था किससे, वो लिंगम विद योनि पे था, इससे बिल्कुल ही सिमिलर था, लिंगम विद योनि पिथा, इससे सिमिलर था जो हमें कालीबंगन में मिला था। यहाँ पर मेल डीटीज भी थी जिनकी हम लोग पूजा कर रहे थे, जैसे कि पशुपति गॉड जो थे, यहाँ पे पशुपति गॉड जो थे, पशुपति गॉड जो थे, ये जो हैं इन्हें प्रोटो शिवा भी कहा जाता है, प्रोटो शिवा। देखो इनकी जो इमेज थी वो क्रॉस लेग्ड में बैठे थे, ठीक है। और जो आपने देखा होगा जो शिव जी की मूर्ति है, कई बार जो है वो हमने देखा है कि अभी वो भी क्रॉस लेग में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं, ठीक है। वो भी सिमिलर ही लग रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ सिमिलर है पशुपति गॉड के, ठीक है। तो उन्हें प्रोटो शिवा भी कहा जाता है, जिनकी वो सिमिलैरिटी है वो शिव के साथ रिजेंबल कर रही है, ठीक है। तो इन्हें भी हमने प्रोटो शिवा का रिजेंबलेंस दिया है। तो ये था हमारे पास रिलीजियलिस्टिक बिलीफ कि हम यहाँ पे एनिमल्स और एनिमिज्म को फॉलो अप कर रहे हैं, जहाँ पे हम नेचर को वर्शिप कर रहे हैं, मदर गॉडेस को वर्शिप कर रहे हैं, फीमेल डीटीज को वर्शिप कर रहे हैं और मेल डीटीज को वर्शिप कर रहे हैं, फैलस की पूजा की जा रही है, योनि की पूजा की जा रही है। तो हम सभी जो नेचर की दी हुई चीज़ें हैं, प्राकृतिक चीज़ें हैं, ठीक है, कुदरत ने जो हमें दिया है, वो सब चीज़ों को हम यहाँ पे जो है उनका वर्शिप यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये था हमारे पास रिलीजियलिस्टिक बिलीफ। अब हम यहाँ पर हम देखेंगे बरियल प्रैक्टिसेस कैसे थे। हमारे बरियल प्रैक्टिस कैसा था तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो हर चीज़ ने एक ना एक दिन नष्ट तो होना ही है, ठीक है। तो वो चीज़ों को नष्ट कैसे कर रहे थे, यहाँ पे हड़प्पा में बरियल जो थे वो कैसे थे, ठीक है। जैसे हमने पहले भी देखा कि भी जो हमारे बरियल प्रैक्टिसेस थे वहाँ पे हम लोग मेगालिथ्स का यूज़ कर रहे थे, बड़े बड़े स्टोन्स के साथ दफनाया जा रहा था, या ग्रेव वुड्स के साथ लोगों को दफना देते थे, साथ में उनके जो थे एनिमल्स को दफना दिया जाता था। जैसे रोपड़ में था, हमने देखा भी जो डोमेस्टिकेटेड डॉग्स थे वो मास्टर्स के साथ ही हमने देखा उनको भी वहीं पे दफना दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी हमारी बरियल प्रैक्टिसेस जो हमने देखी थी अलग अलग जगहों पे। हड़प्पा में हमने देखा, हड़प्पा में भी हमने ये देखा, सबसे पहले हम हड़प्पा के बारे में देखेंगे कि हड़प्पा में जो बरियल प्रैक्टिस था वो कैसा था। यहाँ पे एक कॉफिन बरियल था, जहाँ पे जिसके ऊपर एक कफन डाला हुआ था, श्राउड कहते हैं उसे। यहाँ पे एक कॉफिन था, जो कॉफिन था, कॉफिन बरियल किया जाता था। जैसे आज के टाइम में आपने देखा होगा भी कॉफिन में डाल करके एक मतलब कि बॉक्स होता है, ऐसा करके बॉक्स होता है, ठीक है। उसके अंदर वो लोग डाल करके डेड बॉडी को डाल के लेके जाते हैं, ठीक है। उसको कवर किया जाता है, एक मतलब कि बोर्ड के साथ उसे कवर किया जाता है, और ये बहुत ही बड़ा एक कॉफिन होता है जिसमें एक डेड बॉडी को यहाँ पे लेके जाया जाता है, उसको बरियल, सीधा इसी को बरियल किया जाता है। वहाँ पे जो है पूरे का पूरा कॉफिन ही बरी कर देते हैं, ठीक है। अलग अलग रिलीजन में अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं।
आज के टाइम में हमारे अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। कईयों में कॉफिन के साथ किया जाता है, कई जो रिलीजन है उसमें जो है अग्नि में उसे चिता को जला दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो फिर आई एम रियली वेरी सॉरी। डिस्क्लेम जो मैं कभी भी किसी भी चीज़ को यहाँ पे रिलीजियलिस्टिक में डिस्कस नहीं करती। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ जो प्रैक्टिस है, हमारा बरियल प्रैक्टिस है, उसे ही डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉफिन बरियल जो था वो हमें यहाँ पे देखने को मिला, जिसके ऊपर एक कफन डाला हुआ होता था जो एक अलग ही मटेरियल से बना हुआ होता था, जो रीड्स का बना हुआ होता था। तो यहाँ पर कॉफिन बरियल था। लोथल में मल्टीपल और डबल बरियल सिस्टम था लोथल में। और अब हम डिस्कस करेंगे लोथल में कैसा था। लोथल में मल्टीपल और डबल बरियल सिस्टम था। डबल बरियल सिस्टम था मतलब यहाँ पे मेल एंड फीमेल बॉडीज को टुगेदर एक साथ ही बरी किया जाता था, बरियल किया जाता था। क्योंकि जब हमने यहाँ पर जो प्रैक्टिस, जब हमने यहाँ से डिस्कवर किया, जब हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर जो बरियल सिस्टम को यहाँ पे डिस्कवर किया, तो फिर उन्हें मेल और फीमेल की जो बॉडीज थी वो एक साथ पड़ी हुई दिखाई दी थी। यहाँ पे मेल एंड फीमेल बॉडीज जो थी वो एक साथ यहाँ पे जो थी वो दिखाई दे रही थी कि भी वो एक साथ ही यहाँ पर दफना दिए गए होंगे। हो सकता है कि भी इनका प्रैक्टिस ही ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जगह कम थी, ठीक है, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि इतना हमने नहीं पता कि भी क्या हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पर मल्टीपल और डबल बरियल सिस्टम इतना ही मालूम है कि मल्टीपल या डबल बरियल सिस्टम था, जहाँ पे मेल और फीमेल बॉडीज़ को एक साथ ही बरी या दफना दिया जाता था। ठीक है, कालीबंगन में जो बरियल था, इन यहाँ पर बरियल के साथ हमें ग्रेव गुड्स भी दिखाई दिए थे। जब किसी को यहाँ पे अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो वहाँ पे जब इसे बरी किया जाता था तो फिर ऐसा होता था कि भी उनके साथ में ग्रेव गुड भी दिया जाता था। यहाँ पे कालीबंगन में क्या होता था, भी बरी जो था बरियल के साथ में ग्रेव गुड भी यहाँ पर दिया जाता था। ग्रेव गुड्स जो थे वो यहाँ पर दिए जाते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में जो है वो फ्रैक्शनल बरियल हमें यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, हड़प्पा में कॉफिन बरियल भी था और फ्रैक्शनल बरियल भी था। फ्रैक्शनल बरियल भी था। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो था, यहाँ पर भी फ्रैक्शनल बरियल ही प्रेजेंट था। ठीक है, और यहाँ पर कालीबंगन में हमें अर्न बरियल्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अर्न बरियल्स मतलब पोस्ट क्रीमेशन बरियल्स, अर्न बरियल्स भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अर्न बरियल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थे डिफरेंट बरियल्स। ठीक है, जैसे हमने इनाम गांव में भी पढ़ा था। इनाम गांव में क्या किया जाता था, जो डेड बॉडीज होती थी उन्हें बरी किया जाता था, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बरी किया जाता था ग्रेव गुड्स के साथ। इनाम गांव में हमें क्या देखने को मिला था, इनाम गांव में हमें देखने को मिला था जो डेड बॉडीज थी, डेड बॉडीज जो थी बरिड विथ ग्रेव गुड्स, यहाँ पे ग्रेव गुड्स भी दिए जाते थे और साथ में इनके ज्वेलरी भी दी जाती थी और उन्हें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बरी किया जाता था। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इन्हें बरी किया जाता था। तो ये था हमारे पास बरियल प्रैक्टिसेस, ये थे हमारे बरियल प्रैक्टिसेस। अब हम बात करेंगे हमारी स्क्रिप्ट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। यहाँ की जो स्क्रिप्ट थी वो कैसी थी। यहाँ पर पिक्टोग्राफिक और लोगोसिलेबिक जो स्क्रिप्ट थी वो यूज़ करते थे। अब हम देखेंगे ये क्या होती है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है हम पहले डिस्कस करेंगे कि जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफिक
पिक्टोग्राफिक एंड लोगो सिलेबिक। इसका मतलब है कि भी वहाँ पर जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्चर्स के साथ साथ एक लॉजिकल जो सिंबल्स थे, जैसे कि अजीब अजीब से सिंबल्स आपने देखा होगा ना, कि भी ऐसा करके कोई भी सिंबल बन रहा है, ऐसा करके कोई भी सिंबल बन रहा है, ठीक है, या ऐसा करके कोई सिंबल बन रहा है। तो ये जो थे एक सिलेबल्स होते हैं, इन्हें सिलेबल्स बोला जाता है। इन्हें एक मतलब कि एक आप कह सकते हो कोई भी चीज़ को अंकित करने के लिए, जैसे हमने कोई चिन्ह बना दिया, ठीक है, सिंपल शब्दों में कहूँ कि भी कोई ना कोई चिन्ह बना दिया कि भी इसका मतलब ये हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है। या आपने देखा होगा कभी ऐसा कोई होगा कोई बना हुआ ऐसा करके ये ऐसा करके कोई सिंबल बना होगा। तो ये होती हैं सिंबल के साथ किसी भी अपने जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी भाषा को, अपने आप को, अपने जो वर्ड्स हैं उनको एक सिंबल में लिखना। जैसे आज आप लोग इमोजीज का यूज़ करते हो ना, जैसे किसी के साथ अगर चैट करना हो तो फिर ये वाला इमोजी डाल देते हो, अगर ये वाला इमोजी डाल देते हो, ठीक है। ये जो है ये इमोजीज होते हैं, ये इमोजीज होते हैं। तो इन्हें सिलेबल्स कहा जाता है या इन्हें जो भी सिंबल कहा जाता है, ठीक है। जो भी ये लोग किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते होंगे तो इन्हें सिंबल बोला जाता है। हम लोग इसे क्या बोलते हैं, हम लोग इसे आज के टाइम में बोलते हैं इमोजीज, ठीक है। लड़कियां ज़्यादा यूज़ करती हैं एज़ कम्पेरेटिव टू लड़के, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में अगर मैं डिफरेंस ना क्रिएट करूँ तो फिर ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों ही यूज़ करते रहते हैं ये चीज़ें, ठीक है। चैट में आपने देखा होगा किसी का भी अगर आपके पास मैसेज आ गया, फटाफट चैट करने जाओगे, देखोगे भी किसका मैसेज आया है, ठीक है। तो वो आप वहाँ पे क्या करोगे, यूज़ करोगे इमोजिस का, ठीक है। तो ये चीज़ें भी हमने यहाँ पर देखी थी। यहाँ पर हमने देखा जो राइटिंग थी, यहाँ पर जो हमारी राइटिंग थी वो कैसी थी। देखो राइटिंग भी यहाँ पर प्रेजेंट थी, वो थी बोस्ट्रोफिडन। बोस्ट्रोफिडन राइटिंग होती है जैसे राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे करके लिखा जाता है। पहले राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, ऐसे करके। आज के टाइम में नहीं, जैसे हम लोग ये एक नोटबुक होती है, यहाँ पर लाइंस लगी होती हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक लिखते हैं, फिर उसके बाद अगली लाइन में लिखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद अगली लाइन में लिखना स्टार्ट। हम लोग एक ही डायरेक्शन में लिख रहे हैं। जो लेफ्ट हैंडेड है उनका तो वो लेफ्ट हैंड से भी सेम ही दिशा में लिखेंगे, वो भी लेफ्ट हैंड से सेम ही दिशा में लिखेंगे, वो भी यहाँ से ऐसे करके ही लिखेंगे, ऐसे करके ही लिखेंगे वो लोग भी, ठीक है। चाहे आप लेफ्ट से लिखते हो चाहे आप राइट से लिखते हो, लेकिन डायरेक्शन एक ही में लिखते हो। जब एक लाइन का एंड हो जाता है तो फिर आप नेक्स्ट लाइन में वो चीज़ों को शुरू करते हो। ऐसा नहीं है कि भी यहाँ पर लिखा, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, फिर देखा कि भी ऐसे ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं लिखते हो। यहाँ पे आए फिर ऐसे ऐसे लिखा, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, ये राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये लोग ऐसे करके लिखते थे, ठीक है। ये होती है बोस्ट्रोफिडन टाइप ऑफ राइटिंग, ठीक है। जो ये जो स्क्रिप्ट है अभी तक इसे डेसिफर नहीं किया गया, अभी तक हमें नहीं पता, नहीं पढ़ी जा रही कि भी ये इन्होंने क्या लिख दिया, इन्होंने क्या लिखा हमें नहीं पता। अभी तक हम इतने सक्षम नहीं हो पाए कि भी हम देख सकें कि भी इन्होंने इस जो है सिंबल्स का यूज़ करके इन्होंने क्या लिखा, ये जो इन्होंने कैसे लिखा, क्या कहना चाह रहे थे, तो ये हमें यहाँ पर नहीं पता। ये चीज़ें डेसिफर ही नहीं की गई हैं। अभी सोचो अगर ये चीज़ें डेसिफर हो जाएं तो पूरी हिस्ट्री का इतिहास, जो हिस्ट्री है पूरा इतिहास बदल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये राइटिंग जो है इसे डेसिफर नहीं किया गया, डेसिफर ही नहीं किया गया।
ठीक है। जो हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि जो हड़प्पन लोग थे, हड़प्पन पीपल जो थे, ठीक है, हड़प्पन पीपल जो थे वो लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, लिटरेट थे। लेकिन कैसे लिटरेट थे? उन्हें पता था भी चीज़ें लिखनी है, सिंबल से अपने आप को रिप्रेजेंट करना जानते थे अपनी बात को, और जो ये बॉस्ट्रोफेडन टाइप ऑफ राइटिंग है इससे उन्होंने लिखना चालू किया। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि भी इन्होंने लिखा क्या, क्या नहीं लिखा, ये हम डेसिफर ही नहीं कर पा रहे हैं, पर इतना हमें ज्ञान हो चुका है कि भी ये लोग पढ़े लिखे थे। ठीक है, हमें ये लोग दिख रहा है कि भी ये लोग पढ़े लिखे थे। हड़प्पन स्क्रिप्ट में 400 से ज़्यादा साइंस का यूज़ हो चुका है। एक रीसेंट की स्टडी ने ये बताया है कि जो हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट है, हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट है, इसमें 400 से भी ज़्यादा 400 से भी ज़्यादा साइंस का इन्होंने यूज़ किया है। इनकी जो राइटिंग्स हैं, इनकी जो स्क्रिप्ट है, यहाँ पर 400 से भी ज़्यादा जो है सिंबल्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें बता रही हैं कि यहाँ का स्क्रिप्ट कैसा था। तो ये था हमारे पास स्क्रिप्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, अब हम यहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ की टेक्नोलॉजी के बारे में देखेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसी थी। टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे ये लोग यूज़ कर रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते थे। ठीक है, टेक्नोलॉजी जो थी वो एक नई तरह की टेक्नोलॉजी का ये लोग यूज़ करते थे, जैसे मेटलर्जी। मेटलर्जी मेटलर्जी का इन्होंने यूज़ किया, कॉपर का यूज़ किया, ब्रॉन्ज का यूज़ किया, लेड का यूज़ किया, टिन का यूज़ किया। ठीक है, यहाँ पर हमें एक टच स्टोन भी, यहाँ पे जो बनावली है, एक जगह जो है हड़प्पन साइट बनावली, यहाँ पर हमें टच स्टोन का भी देखने को मिला कि ये भी एक मटेरियल का यूज़ कर रहे थे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आयरन जो है वो यहाँ पे यूज़ ही नहीं किया गया। आयरन का यहाँ पे यूज़ नहीं था। यहाँ पे इनके पास इंजीनियरिंग स्किल्स थी। देखो, आज आप लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कई लोग होंगे जो अभी इंजीनियरिंग के लिए जो है वो स्टडी कर रहे होंगे, फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकंड में होंगे। ठीक है, अलग अलग ईयर्स में आप लोग अभी इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी ये जो इंजीनियरिंग स्किल इनके पास ऑलरेडी थी बिना डिग्री किए। आज हम लोग डिग्री करते हैं इंजीनियरिंग बनने के लिए, इंजीनियर्स बनने के लिए हम लोग इंजीनियरिंग की डिग्रीज करते हैं, मास्टर्स करते हैं। ठीक है, तो ये लोग जो थे वो पहले से ही इंजीनियरिंग की जो स्किल थी इनके पास ऑलरेडी थी, इंजीनियरिंग स्किल थी इनके पास। ठीक है, जैसे कि ये लोग जो थे वो बिल्डिंग डॉक्स बनाते थे, स्पेशल जो थे ये लोग डॉक्स बनाते थे। ठीक है, इन्होंने लेंथ, मास और टाइम को मेजर कर लिया था। इन्होंने एक्यूरेटली इन्होंने लेंथ, लंबाई को कैसे नापना है वो इन्होंने पता कर लिया था। मास का कैसे इन्होंने निकालना है, कितना किलो का वेट होगा, कितना टाइम में ट्रेवल करेंगे, ये सब चीज़ें इन्होंने पहले ही निकाल लिया था। एक्यूरेटली इन्हें पता लग गया था भी कैसे ये चीज़ों को एक्यूरेटली हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों का जो बारे में हमें पता चला, ये हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी पता चलेगा। जब हम आगे कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे तब भी हमें पता लगेगा कि ये लोगों ने एक्यूरेटली लेंथ, मास और टाइम और वेट को मेजर करना सीख लिया था। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर पता चलती हैं कि इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ भी इन्हें आता था। तो ये था हमारे पास ये हड़प्पा की जो हमने देखा कि भी इन्होंने कौन कौन सी चीज़ों का यहाँ पे यूज़ किया, इनकी टेक्नोलॉजी कैसी थी, इनका सोसाइटी कैसी थी, इनकी बरियल प्रैक्टिसेस कैसे थे, यहाँ पे फैशन कैसा था। तो ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि भी इसका डाउनफॉल कैसे हुआ और यहाँ पर
इनके कारण क्या क्या थे इनके डाउनफॉल के, और लेटर फेज के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर प्लीज़ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू एंड स्टे फोकस्ड।